तमाम अभिभावक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ काराकाट उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रकरण को लेकर। जिस तरह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ साजिश हुई है, उससे पूरा बिहार मर्माहत है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ बिहार के तमाम लोकसभा में अपने एवं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर एनडीए को जिताने का काम किया, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि एनडीए के ही कुछ साथी उपेंद्र कुशवाहा जी को धोखा देने का काम किया। इससे आज पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वालों एवं विपक्ष के लोग भी इस घटना से मर्माहत हैं। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा एक नेता नहीं, विचारधारा बन चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ईमानदारी के प्रतीक हैं और संघर्षशील नेता, जिन्होंने कई मुद्दों पर हिंदुस्तान में संघर्ष करने का काम किया। उनकी संघर्ष से ही पहचान बनी। वह कोई विरासत से राजनीति प्राप्त नहीं किए। उनकी राजनीति की शुरुआत संघर्ष से ही हुई है। उपेंद्र कुशवाहा बहुत सारे ऐसे मुद्दे देश स्तर पर और बिहार स्तर पर है जिसको उठाने का मजबूती से काम किया। हिंदुस्तान में समाजवादी नेता होने का दम बहुत सारे नेता भरते हैं, परंतु वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय की आवाज़ को बिहार में बुलंद करने का काम बिना डर बिना भय के अगर कोई किया है तो वे उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जब 2014 में काराकाट से सांसद बने, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जब वे मंत्री बनाए गए, तब भी उन्होंने सामाजिक न्याय की आवाज़ को दबने नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा कॉलेजियम सिस्टम जैसे मुद्दों को पूरे हिंदुस्तान में उठाने का काम किया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां उपेंद्र कुशवाहा जी ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। कॉलेजियम सिस्टम जो हिंदुस्तान पे काला धब्बे की तरह है, जिसमें जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है कॉलेजियम सिस्टम, उसमें कुछ जज जो हैं वह बैठकर जजों अगले जज की बहाली कर लेते हैं। उस सिस्टम के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़कर कोई नेता ने आवाज़ उठाने का काम किया तो सिर्फ़ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जिन्होंने शिक्षा सुधार के मामले पर बिहार में आवाज़ बुलंद की। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के तर्ज पर होनी चाहिए। आज उनके आंदोलन का परिणाम हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की शुरुआत की और आज बिहार के अंदर लगभग 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिला। गरीब और पिछड़े लोग जो शिक्षा से दूर थे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। उपेंद्र कुशवाहा जी को धमकियां भी मिली जब कॉलेजियम सिस्टम पर वे
आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सड़क से सदन तक उन्होंने आंदोलन किया, रैलियां की, तो धमकियां भी उन्हें मिली कि आप कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, आप बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कहीं गलत नहीं करते हैं और जहां गलत होती है वहां रुकते भी नहीं हैं, हम हमेशा से आवाज़ बुलंद करते हैं। अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं के सवाल पर जनता दल यू में भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार से उनका कोई व्यक्तिगत खुन्नस नहीं रहा। उन्होंने वहाँ भी बगावत किया तो कार्यकर्ताओं के हकूक़ और बिहार की जनता के लिए आवाज़ बुलंद किया। वो लगातार कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं के दिल को जीतकर वो हमेशा संघर्ष करते रहे। कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर अगर पूरे बिहार में कोई नेता उभरा है तो उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने की साजिश आज कोई नया नहीं है। इनको लगातार राजनीतिक के कुछ धुरंधरों ने इनके साथ लगातार साजिश किया, इनको लगातार बर्बाद करने का काम किया, लेकिन बिहार के एकमात्र इकलौते नेता उपेंद्र कुशवाहा हुए जिस साजिश के बाद भी लगातार इनको लोग गिराते रहे। लगातार गिर कर भी अगर कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने विचारों के दम पर, अपने ईमानदारी के दम पर पुनः उठने का काम किया तो वह मात्र एक नेता उपेंद्र कुशवाहा है। आज पुनः मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें। उपेंद्र कुशवाहा, जितनी चर्चा उनके जीत की नहीं, उनसे कहीं ज़्यादा चर्चा उनके हार की है। और लोग, उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले लोग के अंदर ज्वाला भड़क चुकी है और इस ज्वाला में जैसे जैसे 2025 का विधानसभा का चुनाव नज़दीक आएगा, इस ज्वाला की धधक और तेज होगी। और हम तो एनडीए के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मान देने का काम करें। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ धोखे की भरपाई कीजिए, अन्यथा 2025 का चुनाव आपको महंगा पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी एक नेता हैं और नेता एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ईमानदारी और अपने संघर्ष के बूते बिहार में स्थापित हुए हैं। इनकी राजनीति कोई विरासत में नहीं मिली है। इसलिए हम एनडीए के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मान देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।